सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। ठीक है। तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है वो तो तुम्हें पता ही होगा कि मतलब एक सेंटर में बंदा है। ठीक है, मतलब सेंटर की तरफ है। ठीक है, 6-7 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। अब वो सब सेंटर में देख रहे हैं, जैसे A B C D E। ठीक है, ये 5 लोग हो गए। अब ये सब सेंटर की तरफ को फेस करे हुए हैं। ठीक है। टू 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 टू। तो अब इनमें से किसी के बारे में तुमसे नहीं बताया, जैसे तुम्हें बता दिया कि ए, कहते हैं A E D C, मतलब ए से लेके मतलब 5 लोग हैं जो वो कहते हैं आपस में देख रहे हैं। ठीक है। और कहते हैं ई है जो वो तुम्हारा इस तरफ को है। ठीक है। उसमें कहते हैं तुम्हारा ये मतलब उसके बगल ई के बगल में ए है और ई के बगल में डी भी है। ठीक है। और कहते हैं ई बीच में है दोनों के। ठीक है, फिर डी के बगल में क्या है। ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा। बी कहाँ पे है ये पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ए सी के बीच में क्या आ रहा है ये पूछ लिया जाएगा। ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है। तो अभी देखते हैं, मैं तुम्हें समझा नहीं पाया सही से, उसके लिए मैं समझ आऊँगा। पहले इसे पकड़ लेते हैं यार। ठीक है। अब ये देखो कॉन्सेप्ट क्या लगता है इसमें। ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, ये लॉजिकल पजल है जिसमें लोगों को गिवन कंडीशन के बेसिस पर अरेंजमेंट करना होता है। ठीक है। सर, यार टाइप्स क्या है इसके। सर्कल, लीनियर, स्क्वायर, डबल रो, मिक्स्ड। ठीक है। डायरेक्शन रूल, नॉर्थ फेसिंग, लेफ्ट लेफ्ट सेम, साउथ फेसिंग, लेफ्ट और राइट रिजर्व। ठीक है। डायरेक्शन तुम्हें पता ही होगी शायद, ऐसे बनती है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, ये तुम्हारी डायरेक्शन हो जाती हैं। और फिर ये ऐसे बनती है नॉर्थ ईस्ट, और ये कहते हैं ईस्ट साउथ, ये साउथ ईस्ट जो भी कह दो। ठीक है, ये साउथ वेस्ट। ठीक है, और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ऐसे बनती है डायरेक्शन भी। ये तो तुम्हें आती होगी। ठीक है, ये भी देख लेना, नहीं आती तो देख लो। और फिर ये देखो, कहते हैं अप्रोच क्या होगी तुम्हारी। ठीक है, मेन चीज़ आती है अप्रोच। ठीक है। स्ट्रॉन्ग कंडीशन पढ़ो, डायग्राम बनाओ, फिक्स पोजीशन, एलिमिनेशन यूज करो। ठीक है, ये सब तो हो गई इसकी बात। अब देखो एक सॉल्व एग्जांपल है। देखो, ठीक है, ये देखो A B C D E आर सिटिंग इन अ रो। ठीक है, एक रो में हो गया A B C D और E। ठीक है, A इज लेफ्ट ऑफ B। ठीक है, ए जो है, ये ए जो है वो लेफ्ट है बी के। ठीक है, और सी इज राइट ऑफ बी, सी बी के राइट में है। ठीक है, हु इज इन द मिडल। तो ये देखो सोल्यूशन, ये देखो, देख रहे हो कैसे बनते हैं क्वेश्चन। बी के लेफ्ट में ए है, राइट में सी है, पॉसिबल अरेंजमेंट है A B C E D E। ठीक है, ये हो गई नॉर्मल। ठीक है, तो बी आ गया इसका आंसर। ये देखो ना, इसका आंसर बी हो गया। ठीक है, कि बी है उनके बीच में। और आगे बढ़ते हैं। टू 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 टू। ये देखो दूसरा है, ये देखो 6 पीपल्स इन सर्कल फेसिंग सेंटर, ए इज लेफ्ट ऑफ बी, सी अपोजिट ऑफ ए, डी बिटवीन बी एंड ई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखो, ये है ऐसे ऐसे। ठीक है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई। ठीक है, अरे इसको फिर मिटा के बनाओ। मान लो ये 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 और ये है A B C D और E। ठीक है, ए इज लेफ्ट ऑफ बी। ठीक है, सी अपोजिट है। अरे यार, रुक जाओ, ये गड़बड़ हो गया।
देखो सी अपोजिट हो गया, ठीक है। तो फिर क्या कहते हैं, ए के अपोजिट हो गया सी। डी बिटवीन, क्या, डी बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच में डी है, यानी कि मान लो ये हो, ठीक है, बीच में आ गया। अब इसका स्टेप बाय यूजिंग फिक्सिंग आ गया, देखो। अब इसमें पूछा क्या है, सोल्यूशन एक्सप्लेन स्टेप बाय यू सर्कल, इसमें यही पूछा था बस, ठीक है। ये आ गया, बस यही डायग्राम बनाया था इसमें, बन गया, ठीक है। ये भी हो गया। देखो दूसरा एग्जांपल, डबल रो पजल एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप। अच्छा ये तो ऐसी है, चलो ये मेरे लिए, मैंने ऐसी बना दिया था, ठीक है। अब देखो 8% इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर, ठीक है। 8 लोग हैं जिनका मतलब एक सर्कल में बैठे हुए हैं, ठीक है। एक सर्कल में 8 लोग बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबका फेस सर्कल की तरफ है, ठीक है। अब देखो ए इज सेक ए इज सेकंड राइट ऑफ बी, मतलब सेकंड राइट ऑफ बी का मतलब पता है, जैसे ये मान लो बी है, ये ए है, अरे नहीं, ये ए है, तो इसके, अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये देखो, अब देखो, अब दिखाता हूँ, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ए इज सेकंड राइट ऑफ बी, सी इज अपोजिट ऑफ ए, ठीक है। जैसे ये हो गया बी, इसका राइट इधर आएगा ना, तो एक यहाँ पे स्पेस छूट गया, ये है, और फिर यहाँ हो गया तो ए, ठीक है। सी इज अपोजिट ऑफ ए, इसके अपोजिट में सी आ गया, ठीक है। हु सिट्स लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। अब बाकी के बचे जो भी, ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ 1 2 3 4 5 6 जी एच, तो अब इसके बगल में जी आ सकता है, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट देखना है, तो लेफ्ट के बगल में जी आ गया, ये इसका आंसर हो गया। ऐसे करके तुम्हें बनाने हैं, अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूँ, बाकी सॉल्व तुम अपने आप करते रहना, ठीक है। ये देखो, होमवर्क 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 होमवर्क, क्वेश्चन गलत होंगे तो मुझे बता देना, मैं पीडीएफ बना दूंगा, या तुम कर लेना, मेरे को तो समझाना ही था बस। बाकी मैं पीडीएफ दे दूंगा अपने, कहते हैं इसमें टेलीग्राम चैनल में। और अगर किसी को बायोलॉजी या किसी की भी मतलब उसमें चाहिए, क्वेश्चन चाहिए फिजिक्स बायोलॉजी या मैथ्स के, तो वो मैं बना रहा हूँ वीडियोस, पर मैं उसको पब्लिक नहीं करूँगा, वो मेरे बैच में मिलेगी तुम्हें। 199 रुपीज़ का बैच है, वो तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी ज़रूरत होती है भाई, ठीक है। तो वो तुम्हें लेना पड़ेगा। चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। अगर 1000 सब्सक्राइबर करा दोगे तो 1 तारीख से मैं थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने लगूंगा तुम्हें, ठीक है। बाय बाय।